दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल व्यूअर्स डॉक्टर सुरेश कुमार कोहाट। आज हम बात करेंगे नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं नरेगा के बारे में कि नरेगा क्या है। नरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो अकुशल कार्य करने वाले ग्रामीण परिवार को 100 दिन के कार्य की रोजगार गारंटी देता है। जैसा कि आपको मालूम है ये पूरे देश में लागू हो चुकी है। 7 सितंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा संसद में एक एक्ट पास करके इस स्कीम को लागू किया गया था और पूरे देश में 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू की गई थी। उस समय हरियाणा के सिरसा व महेंद्रगढ़ जिले इसमें शामिल किए गए थे। 2007-8 में 1 अप्रैल 2007 से देश के 130 जिलों को शामिल करते हुए हरियाणा के अंबाला व मेवात जिलों में ये लागू की गई। इसके बाद 1 अप्रैल 2008 से ये देश के सभी 593 जिलों में लागू की गई और 1 अप्रैल 2008 से हरियाणा के ये सभी 22 जिलों में लागू है ये स्कीम। और जैसा कि आपको मालूम है 2 अक्टूबर 2009 को इस स्कीम में नरेगा के साथ महात्मा गांधी शब्द को जोड़ दिया गया था और ये अब यह मैंडेटरी हो चुका है। यह नरेगा के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। ये जो मस्ट्रोल हैं बोगस मस्ट्रोल को रोकने के लिए और रियल टाइम अपडेटेशन ऑफ डाटाबेस फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लागू किया गया। इससे पहले क्या है कि नरेगा में जैसा सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बोगस मस्ट्रोल निकाले जा रहे हैं, समय पे हाजिरी लगाती, जो लोग कार्य पे नहीं आते उनको पैसा दिया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए रियल टाइम जो हमारी डाटा है उसको अपडेट करने में ये मदद करेगा और सरकार द्वारा 2015 में इसे लागू किया गया था। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ग्राम पंचायत और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अपने डाटा को उसी समय वर्क साइट से अपडेट करने के लिए ये ऐप तैयार किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे कार्य करने वाले मेट और रोजगार सहायक हैं जो वो अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो उसी समय अपनी अटेंडेंस को टिक करेंगे और सेव करेंगे और उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे नरेगा साइट पे और ठीक उसी समय सेम दिन की जो हमारी अटेंडेंस होगी वो नरेगा के मेन सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। और इस प्रकार से ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल टाइम अपडेट करेगा डाटा को और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने के लिए एक अच्छा ऐप है। इसमें रियल टाइम डाटा विजिबिलिटी है और सरकार ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो ये हमारी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में हमने जो बातें हैं उसके क्या क्या फीचर है उन पे बात करते हैं। तो इसके जो फीचर है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के फीचर हैं कि ये जो मस्ट्रोल का आने जाने का समय है वो समय हमारा बचेगा और जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है उसकी जो हमारा एजुकेशन ओवर पोर्टल है जो नरेगा सॉफ्टवेयर है उस पर अटेंडेंस रिकॉर्ड की उपलब्धता होगी और डाटा एंट्री जो खंड स्तर पे की जाती है उसका समय बचेगा और कम से कम पेपर रिकॉर्ड तैयार होगा। और अगर साइट पे किसी मजदूर का बैंक अकाउंट अपलोड नहीं है या उसकी फोटो अपलोड नहीं है तो इसमें अपलोड की जा सकती है। तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ एक अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा हमें अतिरिक्त रूप से कार्य करने वाले ग्राम पंचायत या ग्रास रूट लेवल पे कर्मचारी उपलब्ध होंगे। तो यह एक अच्छा सरकार के द्वारा कदम है उठाया हुआ। अब मैं बात करता हूं कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप कहाँ से डाउनलोड होगा। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी नरेगा जो साइट है उसको हम हमारे मोबाइल में गूगल क्रोम पे हम खोलेंगे narega.nic.in/net/home.aspx लिख के हमने नरेगा साइट खोल ली और इसके बाद हमारा ये नरेगा का मेन पेज खुलेगा जिस पे आप देख सकते हो इधर हमारा नरेगा का मेन लोगो है। तो इस पेज खुलने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी हमें हमारे मोबाइल पे। ठीक इसके हम लेफ्ट में आते हैं और लेफ्ट में आने के बाद हमने इधर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो ऐप है वो ऐप मैं दिखा रहा हूँ अब कर्सर से।
तो ये हमारा ऐप है। इधर इस ऐप पे हम क्या करेंगे, ये ऐप जहां मैंने कर्सर घुमा रहा हूं, इस ऐप को हम मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद क्या है, ये हमारा ऐप मोबाइल डाउनलोड हो जाएगा और इसके नीचे मैनुअल भी दिए हुए हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्या है कि आपकी स्क्रीन पे ऐसा मैसेज आएगा कि आपके अलाउ मनरेगा टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल, कैमरा, ये सब कुछ आपने, ये 4 ऑप्शन है इसमें, 1 ऑफ 4 ये दिखा रहा हूं मैं। इन सभी को अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा और ब्लॉक में जाकर आप अपने जो ब्लॉक पे खंड सत्र पे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनसे मिलकर अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड करवाना होगा। और जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाओगे तब तक आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आएगा। तो ये एक प्रकार से ऐसा ऐप है जिसके लिए हमें हमारी नरेगा के जो ऑफिस की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर वहां पे पीओ लॉगिन पे कार्यरत कर्मचारियों से हम ये ऐप रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो इसमें आपको अपने मोबाइल के जो आपका मोबाइल है या टैबलेट है उसके क्रेडेंशियल हैं जो वो हमें अपलोड करने होते हैं। तो पीओ लॉगिन पे कार्यरत कर्मचारी, अकाउंट असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो डिवाइस मैनेजमेंट में D20 जो कॉलम है वहां से आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन करेगा और आपकी पंचायत सिलेक्ट करेगा। तो इसमें पंचायत सिलेक्ट करने के बाद जो आपका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में जो आपका रोल है कि आप ग्राम पंचायत लेवल पे कार्य कर रहे हैं या मेट के रूप में कार्य कर रहे हैं या आप मेजरमेंट ऑफ वर्क कर रहे हैं जेई के रूप में कार्य कर रहे हैं या आप सुपरवाइजरी स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो रोल आपने इसमें सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर के बाद आपके सिम का IMEI नंबर क्या है। अगर आप 2 सिम यूज कर रहे हैं तो दोनों IMEI नंबर यूज करेंगे। फिर आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी इंटरनल कितनी है, 4 GB है, 64 GB है, 128 GB है, कनेक्टिविटी कैसी है, नेटवर्क कैसा है, वाईफाई यस यूज करते हो नहीं करते हो, USB स्पॉट कौन कौन से हैं। तो ये सब चीजें ब्लूटूथ आदि के बारे में पूछा जाएगा। और इन सबको फिलअप करने के बाद ही आपके पास यूजर क्रेडेंशियल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे। तो इसमें आप ध्यान रखना, ये अभी तक हमारा जो एंड्रॉयड 10 वर्जन है उस पे नहीं चल रहा। ये हमारा हरियाणा सरकार का दिया हुआ लेटर है जिसमें स्टेप हुई जो मैं बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइस है जो खंड स्तर पे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया जाना है और डाटा एंट्री की D20 में डिवाइस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। वहां पे संबंधित जो ग्राम स्तर पे कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनका डिवाइस का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। और उसके बाद वो अपने, मैंने पहले ही बता दिया कि मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप हमारी मेन साइट है जो नरेगा की साइट है। फिर दिखा रहा हूँ, ये नरेगा की साइट है और इसके ठीक इधर आप देखते हो यहाँ पे लिखा हुआ है APK फॉर मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नीचे मैनुअल लिखे हुए हैं, यहाँ से डाउनलोड करना है। और इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि इंस्टॉल होने के बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आए हैं तो उनको आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आपका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम आपके मोबाइल पे कार्य शुरू कर देगा। और अभी तक ये एंड्रॉयड 10 वर्जन पे कार्य नहीं कर रहा है। तो ये आपके जैसे ही आपको मिलेंगे तो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड होने के बाद जो आपका ऐप जब आप पूरी तरह से अलाउ कर दोगे तो उस पे आपको स्क्रीन पे आपका ऐसा लोगो दिखाई देगा। और इस लोगो में आपने आपके मोबाइल पे जो यूजर आईडी और पासवर्ड आए तो आप उनको जैसे ही पुट करोगे तो आपका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कार्य करना शुरू कर देगा। फिर आपने क्या, आपका डाटा डाउनलोड करना है और डाटा डाउनलोड करते समय आपने क्या करना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या है कि इसमें देखो आपको ये 3 चीजें दिखाई देंगी, डाटा एंट्री, अपलोड डाटा और क्रिएट बैकअप। इनमें से हमने सिर्फ अपलोड डाटा पे कार्य करना है। अपलोड डाटा पे जैसे हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत सिलेक्ट करेंगे तो उस पंचायत का आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड मास्टर, सेटिंग, अबाउट अस, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। इनमें से सिर्फ हमने डाउनलोड मास्टर को हमने टिक करना है तो आपकी पंचायत से संबंधित डाटा क्या हो जाएगा,
दिखाई देगा। और उसके बाद आपको डाउनलोड वर्क डिमांड, डाउनलोड वर्क एलोकेशन, डाउनलोड मस्ट ऑल अटेंडेंस। अभी तक हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने सिर्फ डाउनलोड मस्ट ऑल अटेंडेंस पे कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्क डिमांड और वर्क एलोकेशन पे अभी हमने बात नहीं करनी। आने वाले समय में क्या होगा कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे कार्य करने वाला मेट या रोजगार सहायक है, वो अपने गांव की डिमांड घर बैठे हुए अपने मोबाइल से ही क्या है एंटर करेगा और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा पीओ लॉगिन के लिए। और उसी के हाथ में अगर वहां पंचायत में कोई वर्क सैंक्शन है, स्वीकृत है, एडम अप्रूवल मिली हुई है, तो अपने वर्क को अपने आप ही वो वर्क एलोकेट कर लेगा। सिर्फ पीओ लॉगिन का कार्य मस्ट ऑल इशू करने का रह जाएगा। तो फिलहाल जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हमने सिर्फ मस्ट ऑल अटेंडेंस के बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं और मस्ट ऑल अटेंडेंस पे हमने कार्य करना है। तो अटेंडेंस रिपोर्ट भेजने के बारे में हमारी बात है। ये मस्ट ऑल अटेंडेंस के बारे में कि अटेंडेंस उसी दिन की करंट डेट की या पीछे के 7 दिनों की दिखाई देगी। अगर आपके डिवाइस की डेट सही नहीं है और करंट डेट से तो मिसमैच करती है, तो अटेंडेंस मार्क नहीं की जा सकती। अटेंडेंस को हम वर्कर की फोटो के साथ और बिना फोटो के साथ, फोटो के साथ और बिना फोटो के साथ मार्क कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और मस्ट ऑल जिस दिन बंद होगा, क्लोजर डेट होगी, उस दिन आपसे क्लोजर के बारे में पूछेगा। तो इसमें क्या है, जैसे आपका जो मस्ट ऑल इशू है उसका वर्क कोड जैसे आप फिल करोगे तो उसके बाद उसमें उस वर्क कोड पे जितने भी मस्ट ऑल हैं सभी वो इशू होंगे। उनमें से एक एक करके हम मस्ट ऑल नंबर सिलेक्ट करेंगे और आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, तो वहां के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये साथ में दिखाई देगा। फिर आपने जैसे ही मस्टॉल को क्या किया, सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे 31 मस्टॉल सिलेक्ट है तो उसमें वर्कर का नाम आपको दिखाई दे रहा है। उस मस्टॉल में मान लो 20 वर्कर हैं तो 20 में से अगर आपके 16% है तो 16 के आपने टिक करेंगे। टिक करने के बाद क्या है कि नीचे इधर दिया हुआ है कन्फर्म अबोव अटेंडेंस। जैसे आप इस पे टिक करोगे तो क्या होगा कि आपके जो 16% है वो लिखा आएगा मैसेज में कि आपके 16 मैसेज में मतलब 16 वर्कर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये मजदूर की हम फोटो भी ले सकते हैं एक एक करके और वर्क साइट पे इकट्ठे उस पेज के उस मस्टॉल के, जैसे 31 मस्टॉल दिखाई दे रहा है तो सभी वर्करों को वर्क साइट पे हमने इकट्ठा खड़ा किया 16 को और एक वर्क साइट से फोटो ले लिए और उसको हम सेव कर सकते हैं। तो इसमें ये सेव ऑप्शन है और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपलोड का भी ऑप्शन है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम इस पे कार्य करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे ये अटेंडेंस हमारे टेक्निकल असिस्टेंट के पास चली जाएगी और पीओ लॉगिन में चली जाएगी। ये अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बताया कि अगर उस मजदूर का बैंक खाता या फोटो वगैरह अगर नहीं चढ़े हुए हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये अटेंडेंस रिपोर्ट थी। अटेंडेंस रिपोर्ट एक बार चेक करने के बाद जैसे हमने सेव कर दी उसके बाद हम इसे कन्फर्म करेंगे और कन्फर्म करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अपलोड कर देंगे ऑटोमेटिकली और ये हमारी अटेंडेंस सॉफ्टवेयर पे चली जाएगी। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन थे और जिनके बारे में हमने बात की। अगर आपने अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूं कि ये वर्कर एब्सेंट और नीचे जो फैमिली हेड का नाम है तो इस पे कुल अटेंडेंस होगी। और जैसे आपको अटेंडेंस कन्फर्म हो तो आप उसको अपलोड कर दोगे। अपलोड होने के बाद ये पीओ लॉगिन में और टेक्निकल असिस्टेंट के पास चली जाएगी एमबी के लिए। तो ये चीजें हैं हमारी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसमें वेबसाइट पे पहले क्या है कि अटेंडेंस हमारी नरेगा वेबसाइट के द्वारा पीओ लॉगिन में डाटा एंट्री ऑप्शन में जाके ब्लॉक स्तर पे कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा भरी जाती थी। अब यह जो संबंधित मेट या रोजगार सहायक जो साइट पे कार्य कर रहा है वर्क साइट पे, उसके द्वारा उसी दिन भरी जाएगी। सुबह जाते ही उसने अपनी अटेंडेंस भर देनी है उसके बाद, ताकि सुपरवाइजरी कैपेसिटी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसका सुपरविजन कर सकें। और जो लोगों की एक मनसा है, लोगों का मानना है कि नरेगा में जो फ्रॉड हो रहा है, झूठी अटेंडेंस है, बिना कार्य करने वाले लोगों को कार्य दिया जा रहा है, उसको रोकने में ये सार्थक सिद्ध होगा हमारा ऐप। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने जो कार्यरत मेट और रोजगार सहायक हैं उनके मोबाइल को रजिस्टर्ड करके
और उनको इस ऐप की जानकारी देके उनसे अपनी अटेंडेंस भरवाना सुनिश्चित करें। तो ये अटेंडेंस पे पीओ लॉगिन में अटेंडेंस को ठीक किया जा सकता है। कहीं आपको ये और दूसरा, अगर एक डिवाइस रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं कर रहा या ब्लॉक चेंज हो जाता है तो हम उसको पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो आपके मन के जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। अगर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पासवर्ड खो जाता है तो भी आप पुनः अपने डिवाइस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और अब आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे